वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूँ मारुति सुजुकी अरीना फेयर डील नोएडा सेक्टर 10 शोरूम में और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं 2023 मारुति सुजुकी सिलेरियो का VXI मॉडल। और ये जो मॉडल अपने सामने खड़ा है ये है इसका AMT ट्रांसमिशन यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये है अपना AMT ट्रांसमिशन वाला वेरियंट और आज की इस वीडियो में हम इस कंप्लीट कार का जो है डिटेल एक वॉक अराउंड वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे ये जो VXI मॉडल है AMT ट्रांसमिशन के साथ ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज क्या आती है नोएडा में अगर आप इस कार को परचेस करना चाहते हो, जो कितने की आपको ऑन रोड कॉस्ट पड़ने वाली है, इस तरीके की सारी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप इसका लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन वाले जो इसके हेडलाइट्स हैं वो ऑफर करी गई हैं। ऊपर की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। ग्रिल को कनेक्ट करती हुई यहाँ पे आपको क्रोम का जो इंसर्ट है सुजुकी का लोगो, बीच में आप इसकी ग्रिल जो है वो चेक कर सकते हो। नीचे आते हैं तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। बाकी नीचे की तरफ जो बम्पर दिया गया है वो कंप्लीट आपको बॉडी कलर का ही देखने को मिल जाता है। साइड से अगर हम बात कर लेते हैं तो कंप्लीट इस कार का जो साइड व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पर चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। व्हील्स आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको स्टील लिम्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर सिल्वर कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। और इसका जो टायर सेक्शन है वो रहने वाला है 165/70 R14 का। फ्रंट में आपको डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो ऑफर करी जाती हैं। यहाँ पे आपको फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। कार का A पिलर हो चाहे B पिलर हो चाहे C पिलर, तीनों ही आपको यहाँ पे बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं और बॉडी कलर के ही आपको यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी आपको बॉडी कलर का ही मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो इस कार के अंदर मिल जाता है। फोल्ड अनफोल्ड जो है वो आपको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। इसके अलावा आते हैं एक बार इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप इस कार का जो कंप्लीट रियर व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये कंप्लीट रियर व्यू है सिलेरियो का, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 5 माउंटेड जो स्टॉप लैंप है वो दिया गया है। विंड स्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलते। टेल लाइट आप यहाँ पे देख लीजिए, हेलोजन वाले आपको जो टेल लैंप्स है वो मिल जाते हैं। सिलेरियो का आपको यहाँ पे बैजिंग है सुजुकी का लोगो बूट ओपन करने के लिए, हालांकि ओपन करने के लिए आपको ये भी ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर दिया गया है, रिफ्लेक्टर के साथ आपको पार्किंग जो सेंसर्स है वो मिल जाते हैं। बम्पर आपको बॉडी कलर का दिया गया है। तो ये बात हो गई कंप्लीट इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल की। एक बार चलते हैं इंटीरियर में और आपको वहां दिखाते हैं क्या क्या चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कंप्लीट जो इस गाड़ी का इंटीरियर रखा गया है वो आपको सिंगल टोन ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंटीरियर फीचर से पहले आप यहाँ पे इसका जो डोर पैनल है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है और यहाँ पे आपको स्पीकर जो है वो प्रोविजन मिल जाता है कि आप लगवा सकते हो, क्योंकि इस वाले मॉडल के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है तो स्पीकर जो है वो आप लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पे सिल्वर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है। मिरर एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। बाकी हेडलाइट लैंपिंग स्विच से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हो। 2 पैडल हैं, कोने में डेड पैडल, और यहाँ पे आते हो तो ये आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। बाकी दोस्तों कंप्लीट जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कुछ डिजाइन एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको राउंड शेप के साथ ही दिया गया है और इस स्टीयरिंग व्हील को आप जो है वो फिक्स एडजस्टमेंट के साथ ही रहता है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये इसकी चाबी है, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। नॉर्मल अपनी चाबी आती है लेकिन इसमें आपको सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो मिल जाती है। चाबी को इंसर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके का है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्पीडोमीटर एनालॉग टाइप का दिया गया है और टेकोमीटर जो है वो डिजिटल टाइप में मिल जाता है। इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और कौन सा चल रहा है, ट्रिप कौन चल रही है, कितने किलोमीटर है, क्लॉक है, और इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेस करनी है तो यहाँ से भी आप जो है ट्रिप भी और बाकी जो एवरेज वगैरह की जो इंडिकेशन है वो सारी कुछ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेंटर में आप देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का फीचर, क्योंकि सेंटर डोर लॉकिंग आती है, और यहीं से जो है इसकी पावर विंडोज को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। 4 पावर विंडो आती हैं। 2 के जो कंट्रोल बटन है वो यहाँ पे दिए गए हैं और 2 के कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये फ्रंट वाले हैं और यहाँ पे से जो है वो आप रियर पावर विंडोज को कंट्रोल कर पाओगे। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो मैनुअल AC विद हीटर के साथ मिल जाता है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है, फोन स्टोरेज की स्पेस, ट्विन कप होल्डर। ये इसका AMT ट्रांसमिशन है जिसके गियर कुछ इस तरीके से जो है वो रन करते हैं। इसमें आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और अपने सारे जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। ये अपना पार्किंग ब्रेक लीवर ये देख लीजिए आपको क्रोम टिप के साथ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर की तरफ आते हैं ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मिलता है आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ कुछ इस तरीके से। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक हेलोजन टाइप कैबिन लैंप। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर, यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल फिक्स टाइप का, और ग्लोब बॉक्स में कुछ इतनी जगह जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं अब इसके सीट की। तो यहाँ पे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको दी गई है। हेडरेस्ट आपको फिक्स
फिक्स टाइप के ही मिल पाते हैं। और यहाँ पे सीट आप देख लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। कंप्लीट सीट को जो है वो आप यहाँ से जो है वो इसकी बैक सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है। हाइट के एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। बात हो गई इसके कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल की। अब आते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सेकंड रो आप चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको यहाँ पे डोर पैनल मिल जाता है। सेम इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर है, प्लास्टिक का फिनिश, साइड लॉक का फीचर, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर का प्रोविजन दिया गया है। स्पीकर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप स्पेस देख लीजिए किस तरीके का स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट दोनों ही फिक्स टाइप के ही हैं, रियर वाले भी। लेकिन अच्छी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे आपको जो रियर सीट है ये मिल जाती है 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसके बूट की फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी बैठ कर देखते हैं तो थाई सपोर्ट वगैरह कुछ इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और सीट जो है बिल्कुल पीछे करी हुई है। उसके बाद स्पेस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना स्पेस जो है मिल जाता है 5'8" की हाइट के हिसाब से। बाकी ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाते हैं और पीछे की तरफ कोई पॉकेट वगैरह यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड में जो है वो दी गई है। सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। ये बात हो गई सारी इसके अपने सेकंड रो की। एक बार आपको मैं इस गाड़ी का बूट भी दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको बूट जो है वो मिल जाता है और कैसा स्पेस वगैरह जो है वो आपको सिलेरियो ऑफर कर देती है। तो बूट ओपन करने के सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंडल। पार्सल ट्रे आपको दी गई है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्पेस आप देख लीजिए कितना स्पेस आपको इसके बूट में जो है वो ऑफर किया गया है। ये आपके सामने है। कोई लैंप वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। नीचे की तरफ आपको जो स्टेपनी टायर है वो दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और टायर का जो सेक्शन है वो है अपना 165/70 R14 का स्टील लिम्स के साथ जो है कंप्लीट रहने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की। तो दोस्तों इस कार के अंदर आपको 998 सीसी का यानी कि 1 लीटर का K10C 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि 49 किलोवाट की पावर और 89 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ मारुति जो है वो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो 26.68 kmpl का जो माइलेज है वो क्लेम करती है। ARAI सर्टिफाइड ये माइलेज अपना है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 32 लीटर का जो इसके अंदर पेट्रोल टैंक है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर और को ड्राइवर बोथ सीट्स पर, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेशनर और फोर्स लिमिटर, इंजन इमोबिलाइजर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जो फीचर्स हैं सेफ्टी वाले वो आपको मिल जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, तो जिस तरीके से बाकी गाड़ियों के अंदर ABS के साथ EBD भी ऑफर किया जाता है, तो सिलेरियो के अंदर आपको EBD जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। बाकी सभी जो फीचर्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड वाले सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब बारी आती है इसके प्राइसिंग की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपना VXI AGS वाला मॉडल है, जिसका एक शोरूम कॉस्ट है 6,37,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको नोएडा के लिए जानना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पसंद आए हो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।